माननीय एसपी साहब ने बताया कि कुछ अपराधी जब पकड़े गए थे तो वो बताया कि जो मुख्य रूप से वकील साहब को ही पहले मारना था, डैमेज करना था। मुझे तो किसी के ऊपर था ही नहीं इस तरह का जो मेरे साथ इतना बड़ा हीनियस क्राइम मेरे बच्चे के साथ कौन कर सकता है। प्रशासन के सुविधन पे मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो धन्यवाद के पात्र हैं। न्यायपालिका से हम फांसी का उम्मीद करते हैं कि मेरे 13 वर्षीय इस बच्चे की जो नृशंसतापूर्वक हत्या की गई, उनके हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए, उससे कम नहीं। देख रहे हैं केवल सच। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा चौक पर 18 को गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें अंकित आनंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहरसा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए इस कांड में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी क्रम में कांड में संलिप्त एक और अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ बउआ ठाकुर, पिता अमोद ठाकुर, निवासी सिमराहा वार्ड नंबर 4 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई थी। इस गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं सहरसा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में आगे भी कार्रवाई जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर मृतक अंकित आनंद के पिता अनुज कुमार निराला ने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए न्यायालय से अपील की है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी पिता को ऐसा दर्द ना झेलना पड़े। दिनांक 18/2/26 को सिमराहा चौक के पास एक 13 वर्षीय बालक अंकित की गोली मारा गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस घटना को लेकर के एक एसआईटी का त्वरित गठन किया गया था एवं कम समय में ही जो शूटर्स थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। हमारी जो एसआईटी थी लगातार जो है मानवीय सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान कर रही थी, तो इसमें और भी राज का खुलासा हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे बताने के लिए ये प्रेस वार्ता को ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें कुल अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है एसआईटी के द्वारा और अभी जो रिसेंटली गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम राजीव कुमार उर्फ बउआ ठाकुर, जो सिमराहा के ही रहने वाले हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले पारस ठाकुर नाम के व्यक्ति की भी गिरफ्तारी इस कांड में हुई थी। इसमें बेसिकली जो मोटिव्स थे, हमें जो एसआईटी को पता चले काफ़ी सारे मोटिव्स थे। इसमें सुपारी लेने वाला तो पवन ठाकुर था एवं जो 2 अपराधकर्मी अलग से थे उनको तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था। इसमें पारस ठाकुर और राजीव कुमार उस बउआ ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें पारस ठाकुर और जो वादी के पिता अनुज कुमार थे उनके बीच में एक रास्ता का विवाद बताया गया, जिसके कारण वो इस षड्यंत्र का हिस्सा बने थे पारस ठाकुर। और राजीव उस बउआ ठाकुर जो है वो वादी अनुज कुमार निराला द्वारा इनकी पत्नी का रिश्तेदार होने के कारण लगातार हस्तक्षेप किया जाता था इनकी निजी जिंदगी में, जो कि इनके द्वारा स्वीकृत बयान में अनुसंधान में आया है। इस पर हम लोग आगे भी जांच कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है बउआ ठाकुर पारस ठाकुर मिल करके पवन ठाकुर को हायर किए थे, जिसके कारण अंकित की हत्या की गई थी, जो वक्त अनुज कुमार निराला वादी को सबक सिखाने की। धन्यवाद। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस आयोग अनुसंधानकर्ता जो हैं जितेंद्र ठाकुर और इस केस में जितने भी पदाधिकारी सम्मिलित थे, जिन्होंने इस केस को बारीकी ढंग से जांच पड़ताल कर इस केस का खुलासा किया है। मैं इस केस के उद्भेदन से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इसमें कतई कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एनॉन एफआईआर किया था कि मेरे 13 वर्ष के बच्चे को कौन मार सकता है, और पुलिस ने इतनी जल्दी से तत्परता से सभी आरोपियों को आज अपने न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुझे तो किसी के ऊपर था ही नहीं इस तरह का जो मेरे साथ इतना बड़ा हीनियस क्राइम मेरे बच्चे के साथ कौन कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता था कि जब हमारे माननीय एसपी साहब ने बताया कि कुछ अपराधी जब पकड़े गए थे तो वो बताया कि जो मुख्य रूप से वकील साहब को ही पहले मारना था, डैमेज करना था। जब हम कोर्ट चले जाते थे
तो उनको पकड़ में नहीं आया, तो ये आगे के जो साजिश करता है, इन लोगों ने शूटर को कहा कि अब उनके बच्चे को ही ख़त्म कर दो। मेरा बच्चा 18 तारीख को 3:30 बजे स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में पकड़ करके उनके सिर में गोली मार। प्रशासन के सफल उद्भेदन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन के इस उद्भेदन पे मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो धन्यवाद के पात्र हैं। न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखते हैं? न्यायपालिका से हम फांसी का उम्मीद करते हैं कि मेरे 13 वर्षीय इस बच्चे की जो नृशंसतापूर्वक हत्या की गई, उनके हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए, उससे कम नहीं। 9 के 9 जो पकड़ाए गए हैं सभी को फांसी का सज़ा दिया जाए, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे के हिसाब से काम किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुज कुमार निराला है। मैं सहरसा व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस 7 साल से कर रहा हूँ।